नमस्कार दोस्तों। पीएलआई, यूएफबीयू और स्ट्राइक। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि डीएफएस के ऑर्डर के बाद जो है एमडीज ईडीज को जो है पीएलआई का जो है कि अमाउंट जो है डिस्क्लोज हो चुका है। बहुत सारे जो है कि बैंकों में ये आ चुका है और इसके बाद जो है कि आपने देखा होगा किसी को 19 लाख, 20 लाख, 22 लाख ऐसे करके जो है कि पीएलआईज एमडी और ईडी को जो है कि मिलने वाला है। पर इसमें यूएफबीयू का क्या कहना है, स्केल 4 एंड अबव के पीएलआई का क्या होगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पीएलआई को लेके जो है कि एक बहुत ही लंबी यहाँ पे टॉक्स चली है सीएलसी, यूएफबीयू और आईबीए के बीच में, और डीएफएस भी यहाँ पे था और इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया है। अप टू स्केल 3 जो है कि पीएलआई का जो है डिसबर्समेंट हो चुका है। सभी अप टू स्केल 3 जो है कि फरवरी में ही पीएलआई सबको दे दिया गया है। इसके बाद मामला अटका हुआ था स्केल 4 एंड एबव के लिए। यहाँ पे यूएफबीयू ने जो है कि बहुत सारा जो है कि प्रोटेस्ट दिखाया था जब स्केल 3 तक पीएलआई दिया गया था। और मैंने अपने पहले भी वीडियो में बोला था कि स्केल 3 तक पीएलआई देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो पीएलआई बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर यूएफबीयू जो है कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, स्केल 4 के लिए वो बात करे, यहाँ पे टॉक्स करे, लेकिन स्केल 3 में अगर कुछ भी नहीं होना है तो क्यों स्केल 3 का जो है कि पीएलआई रोकने की ज़रूरत है यूएफबीयू को। फाइनली डीएफएस के ऑर्डर के बाद जो है कि फरवरी में सभी बैंकों में पीएलआई अप टू स्केल 3 दे दिया गया। पर यूएफबीयू को ये बात पसंद नहीं आई। वो कभी भी शायद मेंबर्स का जो है भला नहीं चाहती, या शायद पीएलआई में भी वो लेवी ढूंढ रही थी, शायद लेवी चाहिए था उनको। लेकिन यहाँ पे डीएफएस ने सारा प्लान जो है कि यूएफबीयू का फेल कर दिया। स्केल 3 तक जो है कि पीएलआई क्रेडिट होने के बाद स्केल 4 एंड अबव में जो कि हलचल थी, और वहाँ पे बहुत सारा जो है कि क्वेश्चन लगाया जा रहा था कि क्या स्केल 4 एंड अबव को भी अब डीएफएस ऑर्डर देगा पीएलआई क्रेडिट करने का। और जहाँ तक लग रहा था, मैंने पहले भी बोला था कि स्केल 4 एंड अबव भी जो है शायद मार्च के पहले तक जो है डीएफएस ऑर्डर देगा, और ऑर्डर देने के साथ ही मार्च 31 तक से स्केल 4 एंड अबव का भी पीएलआई क्रेडिट हो जाना चाहिए। इसके बाद 18 मार्च को डीएफएस अपना लेटर निकालता है जिसमें कि वो सभी एमडीज, सभी बैंकों के एमडी ईडीज को जो है कि पीएलआई का एक डिस्क्लोज़र होता है कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 19 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक भी यहाँ पे जो है कि पीएलआई देखने को मिल रहा है। सभी बैंकों को यहाँ पे जो है कि रिलीज़ कर दिया डीएफएस ने। पर इस लेटर के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि देखने वाली है कि इसमें डीएफएस ने निर्देश दिया है, डायरेक्ट किया है बैंकों को कि वो जो है स्केल 4 एंड अबव का जो है कि पीएलआई भी क्रेडिट करे। और मुझे जहाँ तक दोस्तों लगता है कि ये जो क्रेडिट होगा वो 31 मार्च तक हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक जो है कि अपनी लायबिलिटी लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाएगा। और जो स्केल 4 एंड अबव का जो पीएलआई का क्राइटेरिया रहेगा वो 0%, 20%, 40%, 60%, 80% और 100% तक अप टू 365 डेज तक जो है कि बैंक के ऊपर है वो कितना देना चाहता है अपने स्केल 4 एंड अबव्स को, एग्जीक्यूटिव्स को। ये टोटली बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। और अगर आपको याद होगा तो ये पीएलआई का जो एक्सरसाइज है नवंबर 2024 में ही जो है कि डीएफएस ने सारे बैंकों से मांग लिया था। अगर आपके बैंक में सर्कुलर इसके रिगार्डिंग नहीं भी आया है तो रेटिंग सिस्टम जो है कि पहले ही बैंक्स ने जो है डीएफएस को बता चुका है कि किस तरह वो किस क्राइटेरिया पे जो है कि स्केल 4 एंड अबव को पीएलआई देगा। तो यहाँ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है स्केल 4 एंड अबव के लिए। सब कुछ ऑलरेडी सेट है, इजीली बस क्रेडिट करना है। बैंक को, बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि अपने एग्जीक्यूटिव्स को वो कितने दिन का और किस % रेटिंग सिस्टम पे वो पीएलआई देंगे। तो ईजिली जो है कि यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी, बस बैंक को जो है कि रिलीज़ करना है आपका पीएलआई। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है कि यूएफबीयू यहाँ पे भड़क गया है। यूएफबीयू ने 20 मार्च को जो है कि अपना सर्कुलर निकाला है और उसमें बोला है कि हम एक फ्लैश स्ट्राइक करेंगे, यानी कि अगर डीएफएस कोई भी निर्देश देता है या कोई भी बैंक क्रेडिट करता है तो 24 घंटे के अंदर वो स्ट्राइक का डिसीजन लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपने सजने संवरने का जो है कार्यक्रम भी दे चुके हैं। तो इन्होंने जो अपने प्रोग्राम दिए हैं यहाँ पे जो है कि 21 तारीख को ब्लैक बैच बेयरिंग है। तो 21 तारीख को ऑलरेडी ऑल इंडिया में पूरी छुट्टी थी, तो वो ब्लैक बेयरिंग बैच कब होगा पता नहीं, छुट्टी के दिन इन्होंने बोला है। इसके बाद वर्किंग स्ट्रिक्टली एज पर द रूल एंड प्रोसीजर एंड विड्रॉल ऑफ एक्स्ट्रा कोऑपरेशन। तो जब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स्ट्रा कोऑपरेशन हर मेंबर दे रहा है, डेली दे रहा है, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? आपको ये जो है कि डेली के केस में आपको देखना चाहिए था, ना कि जब आपको अपनी ज़रूरत पड़े स्ट्राइक के लिए तब एक्स्ट्रा कोऑपरेशन आप विड्रॉ करने के लिए मेंबर्स को बोले। क्योंकि हम डेली एक्स्ट्रा कोऑपरेशन अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इस पे आपने कभी कुछ भी नहीं बोला है।
एडहेरेंस टू रेगुलर वर्किंग टाइम, मेरा सेम क्वेश्चन है कि क्यों केवल स्ट्राइक के समय पे एडहेरेंस टू द वर्किंग टाइम होना चाहिए, क्यों डेली नहीं होना चाहिए। एग्जिट फ्रॉम ऑल ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, इसके बाद नॉट अटेंडिंग एनी ऑफिशियल फंक्शन ऑफ द बैंक्स, नॉट अटेंडिंग फ़ोन कॉल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाई ऑफिसर आफ्टर 6 PM, स्ट्राइक कॉल विद इन 24 आवर्स इफ़ देयर फर्दर प्रोवोकेशन ऑन द PLI इशू। तो दोस्तों ये सब जो मुद्दे हैं ये डेली के मुद्दे हैं, ये केवल आपके स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के प्रोग्राम में ही क्यों आए, क्यों न डेली आप इस मेंबर्स को आप बचाएं इन सब चीज़ों से। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों जब कोई एजिटेशन करना हो तभी एग्जिट करें और बाकी दिन जो है कि मेंबर्स मरते रहें और 6 बजे के बाद भी कॉल उठाते रहे। जो आपने अपने प्रोग्राम दिए हैं ये आपको डेली जो है कि अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए और यूएफबीयू को लड़ना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हैं कि अब नहीं होंगी और मेंबर्स को भी टाइम चाहिए, उसको भी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी एजिटेशन होने की बात होती है या कोई स्ट्राइक की बात आती है तभी ये सब जो है कि प्रोग्राम्स हैं आपको सजने और सवरने के लिए बोला जाता है कि अब इस तरह से आप सजेंगे और मेरे कहे हुए अनुसार आप चलेंगे और 2-4 दिन के लिए जो है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, 2-4 दिन आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद फिर से आपको वही सब करना है जो मैनेजमेंट बोलेगा। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे। जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम आपको बताएंगे कि आपको ये प्रोटेस्ट करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ या आपको भी लगता है कि ये डेली जो है कि यूज़ होना चाहिए, ये जितने पॉइंट्स दिए हैं ये डेली यूएफबीयू को लड़ना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। और दोस्तों यहाँ पे यूएफबीयू ने फर्दर प्रोवोकेशन की बात की है। अब पता नहीं क्या प्रोवोकेशन, इनको कौन सा और मुद्दा चाहिए या और कितना लेवल पे जाने के बाद वे प्रोवोकेट होंगे, क्योंकि अब टू स्केल 3 तो क्रेडिट कर दिया, तब भी यही बात की थी और उसके पहले भी सीएलसी में बोला था कि ये प्रोवोकेशन है। पीएनबी ने जो सबसे पहले क्रेडिट किया था PLI, तब भी इन्होंने बोला था कि डोंट प्रोवोकेट अस, लेकिन ये कभी प्रोवोकेट नहीं होते हैं, हमेशा जो है कि IBA की बात सुनते हैं, हमेशा सारी बातें मानते हैं। केवल जो हमको दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है, बाकी सब कुछ डीलिंग हो जाती है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था CLC मीटिंग बाद यूएफबीयू जो है कि रेडी हो चुका था। उसने बोला था अपने मिनट्स में कि फर्दर मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वो एक्सेप्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव को PLI देने के लिए। फिर ये सब नाटक यहाँ पे क्यों हो रहा है पता नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका क्या मानना है कि ये जो यहाँ पे डिफरेंस है PLI का वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सबके लिए कॉमन होना चाहिए, या जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए सारे जो है कि डोर्स ओपन होने चाहिए, वो अप टू मार्च 365 डेज़ का अप टू स्केल 3 को भी मिलना चाहिए अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, या सिर्फ केवल एग्जीक्यूटिव को मिलना चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा सवाल यूएफबीयू से है कि क्या अभी भी आप कुछ कर पाएंगे या फ्लैश एक दिन का स्ट्राइक देकर केवल मेंबर्स की आप सैलरी कटवाएंगे, वो भी अप टू स्केल 3 का, और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कुछ भी नहीं होना है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर एग्जीक्यूटिव को इतना मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि जो भी काम कर रहा है आप ये बात करिए कि अप टू स्केल 3 अप टू स्केल 7 जो भी काम कर रहा है उसको अप टू 365 डेज़ का मिले। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों 31 मार्च तक एग्जीक्यूटिव्स के PLI क्रेडिट होते हैं या नहीं होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।